हेलो एवरीवन, नमस्ते अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। अभी ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं तो मैंने नहा लिया है। आज है नवरात्रि का 4th डे और आज का कलर है येलो। सो आज मैंने येलो कलर डाला है। मैं साड़ी या फिर कुर्ती तो नहीं डाल सकती, साड़ी में तो मैं बिल्कुल काम ही नहीं कर सकती और कुर्ती में भी मेरे से उतना एडजस्ट नहीं होता है जितना इस कंफर्टेबल कपड़ों में होता है। और उसके बाद नाश्ते में आज मैंने स्वीट पोटैटो बॉईल करने के लिए रखे तो वही आज खाएंगे। रियांश जब स्कूल जाता है तो हमारा इस तरीके से ही नाश्ता होता है। जब रियांश घर पे रहता है तो प्रॉपर उसके हिसाब से, मतलब उसको जो पसंद आए उस तरीके से थोड़ा बहुत नाश्ता बनाना पड़ता है। मैक्सिमम टाइम तो पोहा ही बनता है और जब वो नहीं रहता है तो या सत्तू या फिर ये ऐसे स्वीट पोटैटो। उसे वैसे भी ऐसे गिलगिली जो चीज़ें हैं ना, जैसे सत्तू, स्वीट पोटैटो, ये वो बिल्कुल भी नहीं खाता है। हेल्दी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसे ये सारी चीज़ें देखते पता नहीं खाने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन मुझे और अश्विन को ये पसंद है। स्वीट पोटैटो भी बहुत हेल्दी होता है तो इसे भी वीक में एक बार तो खाना ही चाहिए और हम खाते हैं। सत्तू भी बहुत बार हो जाता है खाना। तो इस तरीके से जब रियांश नहीं रहता है तो वो सारी चीज़ें हम खा लेते हैं। तो नाश्ता आज स्वीट पोटैटो का कर लिया और नाश्ता करने के बाद खाना मैं तुरंत नहीं बनाऊँगी। पूजा मुझे आज करनी नहीं है तो अभी मैं कर रही हूँ रील्स। इंस्टाग्राम पे मैं रील्स करती हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक नहीं किया है तो ज़रूर एक बार चेक करना। मैं ऐसे ही फ़नी वीडियोस या फिर ऐसे वीडियोस डालते रहती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। और इस वीडियो को जब मैं करती हूँ तो बहुत बार अश्विन और रियांश मुझे देख के हंसते हैं, मुझे पागल बोलते हैं कि ये कुछ भी करती है। लेकिन उसके जो कभी कभी डायलॉग्स होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कभी कभी मेरी फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाती है और जो चीज़ मुझे बोलनी रही ना वो मैं उसके थ्रू बोल भी सकती हूँ। ऐसा मेरा हो जाता है और मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। तो बीच में जब भी कभी ऐसे फ्री टाइम मिलता है तो मैं बैठ के जो भी अच्छा डायलॉग या फिर रील्स दिखती है उसके ऊपर रील्स बनाती हूँ और डाल देती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद ये कल 5 kg ऑनियन ऑर्डर किए थे तो इसे खोल के भी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसमें से ऑनियन सड़ जाते हैं और फिर एक सड़ गया तो उसके पीछे और भी बहुत ज़्यादा सड़ जाती है और स्मेल आने लगती है। और नवरात्रि चल रही है तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे अमरावती की बहुत ज़्यादा याद आती है नवरात्र में। जब हम छोटे थे तब से मेरी यादें हैं। छोटे थे तो नवरात्रि में 4 बजे उठ के मम्मी के साथ तैयार होके नहा धो के मस्त पैदल निकल जाते थे। 3 बजे उठते थे लोग फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि उसके बाद लेट हो गया तो पूरा जो झाड़ है एकदम क्लीन हो जाता था, बिल्कुल एक भी फूल नहीं रहता था। तो मम्मी उठाती थी, उठो उठो फूल तोड़ने, फिर से वापस सो जाते थे और सुबह सुबह उठ के मंदिर जाते थे अम्बा देवी के। और बहुत सारी यादें यार, मतलब तब तो ऐसे लगता भी नहीं था कि पैदल जाना है या ये फिर। और यात्रा में जब जाते थे तब भी बहुत मज़े आते थे। तब हमारा फिक्स था, मुझे डॉल मिलती थी, निकिता को भी डॉल मिलती थी और सुजीत को गन या फिर बॉल, ऐसी चीज़ें रहती थी। अभी तो बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों को, लेकिन तब बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रहते थे। लेकिन कितने खुश हो जाते थे ना तब हम। एक डॉल मिलती थी, उसके लिए फ़्रॉक मिल जाती थी तो कितने ज़्यादा खुश हो जाते थे। और वो यात्रा घूमना या फिर देवी के दर्शन करना। और जो वो हमारी कॉलोनी थी वहाँ पे भी पंडाल में दुर्गा देवी बैठती थी, वहाँ पे भी इतने सारे प्रोग्राम्स होते थे। आज भी वहाँ पे बैठते हैं, जो लोग पहले बिठाते थे वही लोग आज भी बिठाते थे और बहुत ही अच्छे से वो लोग प्रोग्राम अरेंज करते हैं। जब हम बच्चे थे तो मुझे याद है कि इतने सारे प्रोग्राम्स होते थे, वीक में इतने सारे प्रोग्राम्स होते थे, जैसे कैंडल जलाना, मटकी फोड़, फिर उत्सव मेला जैसे होता था कि डिश बना के लाते थे। वो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, इतना ज़्यादा मज़ा आता था, उसको भी मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आजकल ये पंडाल रहे बिना तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है बचपन की और अभी मैं मिस करती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है। आप भी अमरावती से हो या फिर आपकी भी कोई ऐसी यादें हैं तो ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। तो खाना बनाने में आज हो गया है बहुत ज़्यादा लेट, अभी 12 बज गए हैं और अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। तो आज मैंने सोचा मैं दाल भात नहीं बनाऊंगी। आज मस्त विदर्भ स्टाईल वाली आलू वांग्याची भाजी आणि ज्वारीची भाकरी, तो फटाफट बन भी जाएगा और कुछ मिस हुआ है दाल भात नहीं है ऐसा कुछ लगेगा भी नहीं। बहुत टेस्टी बनती है मेरे हाथ की बटाटे वांगे वाली भाजी, वो भी कुकर वाली। कभी आपको खिला सकती ना तो मज़ा आ जाता, क्योंकि मुझे ही खुद को पसंद है, बाकी लोगों को तो पसंद है ही, लेकिन मुझे ये सब्ज़ी पसंद है। और उसके साथ ज्वारी की भाकरी हो जाए और मस्त ठेचा हुआ कांदा और शेंगदाने की चटनी तो मज़ा ही आ जाता है। तो दाल भात को कोई मिस भी नहीं करता है फिर। तो वो जल्दी जल्दी बन भी जाएगा, बस कुकर में चढ़ा देना है। एक साइड भाकरी तो गरम गरम लगती है तो वो मैं आटा गूँथ के रख दूँगी ज्वार का और गरम गरम उसे बनाऊँगी। और जब लेट हो जाता है तो ऑलरेडी कुछ करने की इच्छा रहती नहीं है तो ये फटाफट बना लेती हूँ। और भी मुझे थोड़ा सा काम है तो वो भी कर लूँगी। तो चलिए फिर पहले खाना बना लेती हूँ और फिर हम बातें करते हैं।
और यस, अगर आपके भी नवरात्रि की कुछ यादें होंगी तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना, पूरा डिटेल तो नहीं लेकिन कुछ छोटी सी बात कुछ याद होगा आपको तो ज़रूर शेयर करना, जैसे मैंने शेयर किया। हर साल मुझे अमरावती की याद आती है, हर साल अम्बा देवी की याद आती है। ऐसा कभी भी नहीं होता था कि मतलब नवरात्र चल रही है और अम्बा देवी में नहीं गए। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी ना, मतलब अभी लगता है कि सच में मिस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इधर रह के मिस करते हैं हम लोग, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती थी तब। अब जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे ज़्यादा चीज़ें मिलने लगती है, उस चीज़ की वैल्यू मतलब कम होने लगती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि वही चीज़ें हमको अच्छी लगती है। उस टाइम कितनी छोटी छोटी चीज़ों में हमको खुशियाँ मिलती थी। एक डॉल मिल जाती थी तो कितनी खुशियाँ मिलती थी। किचन सेट और डॉल बस यही होता था तब तो। आजकल तो कितने ज़्यादा खिलौने हैं गर्ल्स के लिए भी, बट वो दिन कुछ अलग ही थे यार। और जो यात्रा वो लगती है अम्बा देवी के रोड पे, अगर आप कभी गए हो, क्योंकि आसपास के बहुत सारे लोग इस टाइम दर्शन के लिए जाते हैं, दूर दूर से भी आते होंगे, आई डोंट नो, बट हमारा तो उधर ही था। तो मतलब ये जो 9 दिन थे उसमें से 5-6 दिन तो जाना होता ही था। और वो यात्रा घूमना, वही यात्रा रहती है, वही सामान रहता है, लेकिन फिर भी घूमने में बहुत मज़ा आता था। वो मिस करते हैं। और अभी यहाँ पे वो चीज़ रहती तो शायद मैं मिस नहीं करती, लेकिन अभी यहाँ पे कहीं भी गई नहीं हूँ मैं, तो मिस कर रही हूँ। तो ठीक है, देखते हैं, कभी तो चांस मिलेगा नवरात्रि के टाइम पे अमरावती जाने का। तो देखती हूँ, अगर कभी गई ना तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए फिर, अभी ऑलरेडी लेट हो गया है, बातें करूँगी तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि दो काम एक साथ नहीं होंगे। तो खाना बना लेती हूँ और फिर हम मिलते हैं। तो ये देखो, खाने में मैंने बनाया है बटाटा और आलू बैंगन की सब्ज़ी तरी वाली, ज्वार की भाकर जिस पर मैंने थोड़ा सा घी लगाया है, और ये है ऑनियन। तो इसे अभी मैं खा लेती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। इसके सामने तो श्रीखंड और पूड़ी भी रख दिया तो भी कम लगेगा। सच्ची नहीं, मजाक कर रही हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं है। शायद होगा तो मैं ऑफकोर्स उसको ही चूज़ करूँगी, बारिश। बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि वो खाना हम रोज़ नहीं खा सकते, ये खाना रोज़ खा सकते हैं, हेल्दी भी है और टेस्टी भी लगता है। क्योंकि अश्विन को अभी लेट है खाना खाने में, उनको 2:30 बज जाएंगे और 1:30 बज चुका है, तो इसलिए मैं वेट नहीं कर रही हूँ, मैं खा लेती हूँ फटाफट, और खाने के बाद फिर से बात करते हैं। बारिश, अचानक से बारिश क्यों होने लगी? अचानक से इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी, इतनी मोटे मोटे बूंदे गिर रही है, ऐसा लग रहा है बर्फ़ गिर रहा है। लेकिन हाथ से चेक करूँगी तो मुझे डर लगता है। मम्मी ने बोला था बर्फ़ गिरती है तो हाथ नहीं डालना, तो बच्चों ने सुनना चाहिए। पता नहीं, ऐसा खुला खुला लग रहा है, लेकिन इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही है। देखो, आप भी सुन रहे होंगे, ऐसा लग रहा है ना बर्फ़ गिर रही है। तो मैं आई हूँ अभी रियांश को लेने के लिए। रियांश 3 दिन से स्कूल नहीं गया था, आज गया। मैंने प्रॉपर उसको मास्क दिया था, रुमाल दिया था। रुमाल तो हमारे लड़के ने उधर ही नाक पोंछ के उधर ही रख दिया टेबल पे। मास्क उसे लगाना नहीं था, उसके कान दुख रहे थे। तो अभी पता नहीं टीचर क्या बोलेगी, क्योंकि ऐसा अलाउ नहीं है, अगर तबीयत ख़राब रहती है तो घर में ही रखो, ऐसे बोला है। फिर इसीलिए मैंने 3 दिन उसको नहीं भेजा था, क्योंकि खांसी थी, सर्दी भी थी। लेकिन खांसी जाने में तो 15 दिन लगते हैं, तो 15 दिन तो मैं स्कूल मिस नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने आज भेजा है। लेकिन बंदे ने ये रुमाल और ये मास्क भी पता नहीं वो लगाएगा या नहीं, तो अभी आके पूछती हूँ उसको कि खांसी आई या नहीं, वरना मुझे ही टेंशन आता है कि अगर ज़्यादा खांसी आई तो खुद भी कैसे करेगा और टीचर भी बेचारे को बोलेगी। तो देखते हैं, बस आ ही जाएगा अभी। और जो बारिश आज हुई, मुझे लगा पता नहीं बर्फ़ गिरी, तो मैंने एक्साइटमेंट में वॉचमैन से भी पूछ लिया कि बर्फ़ गिरी क्या, क्योंकि इतनी ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। जो ऊपर शेड डाला है उस पर ऐसा लग रहा था कि बर्फ़ गिर रही है, लेकिन नहीं, बहुत मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी, तो बर्फ़ जैसी आवाज़ें आ रही थी। तो देखते हैं रियांश आएगा तो क्या बोलता है। और जब नवरात्रि की याद आ ही रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि रियांश के साथ हम तीनों मिलके, या फिर अभी मम्मी पापा भी है इधर ही, तो उनके साथ मिलके सब घर के लोग मिलके एक कैंडल वाला गेम खेलते हैं, जिसमें 15-20 कैंडल होती है और एक माचिस की तीली से उसे जलाना होता है। ये गेम हम सबको पसंद था, कितनी बार खेला होगा मैंने तो ये, और जीती भी थी, इसलिए शायद मुझे ये पसंद है। और रियांश को बताऊंगी तो उसको भी पसंद आएगा ही, बट वो माचिस की तीली का गेम है, इसलिए पहले पूछना पड़ेगा। और फिर देखते हैं, अगर हाँ बोला तो खेलूँगी। उसको तो मज़ा ही आता है ये सब गेम्स खेलने में, वो मुझे बोलता है, क्योंकि बच्चे ना है अभी, बच्चे अभी वो
बच्चों वाले वीडियोस देखते हैं तो उसमें ऐसे ही आज इसका चैलेंज है, कल उसका चैलेंज है, आज कुछ खाने का चैलेंज है, कल कुछ गिफ्ट्स का चैलेंज है, ऐसे देखता रहता है। तो उसका भी मन करता है कि मम्मा तुम भी करो, मम्मा तुम भी करो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। लेकिन ये मैं कर सकती हूँ, तो अगर किया तो मैं पहले उसको पूछती हूँ, अश्विन से भी पूछना पड़ेगा, और अगर किया तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओह, मुझे लगा बस आई। बसवाल्या मावशी म्हणायला तू बसमध्ये पण मस्ती करतो, क्यों? बस में मस्ती नहीं करते, पता नहीं है, नहीं करेगा ना कल से। और नोज़ी किससे पूछी? रुमाल तो घर पे ही भूल गया था ना, देख तो एक बार है क्या, हैंकी है, चेक किया था। फिर क्या बोली टीचर? टीचर ने क्या 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 कहा? फिर नोज़ी आई, खांसी आई तो कुछ भी नहीं आया, नहीं आई खांसी। अरे वाह, वेरी गुड। तो फिर मतलब 3 दिन ऐसे वेस्ट गए अपने। स्कूल जाना चाहिए था फिर 3 दिन, स्कूल मिस ही नहीं करना चाहिए था ना। फिर थोड़ी बहुत आई तो किससे पहुंची? मास्क लगाया था, देखना इधर, मास्क लगाया था, बदमाश। अरे गेम खेलना है, सुन तो, गेम के बारे में तो सुन। हाँ देखा, गेम खेलना है हमको, खेलेगा? देख, ऐसे 15 कैंडल्स रखने पड़ते हैं, ऐसे टेबल पे 15 कैंडल्स रखने हैं, और एक ही माचिस की तीली है ना, मतलब वो जो एक काड़ी होती है माचिस की काड़ी, उस एक माचिस की तीली से कितने कैंडल्स हम जला सकते हैं, ये वाला गेम है। मतलब एक टेबल पे 15 कैंडल्स रख दिए या 10 कैंडल्स रख दिए, और एक ही माचिस से, एक माचिस की तीली है ना, उससे आप जलाने के बाद कितने कैंडल्स जला सकते हो, उससे बुझाने पहले जलाने होते हैं, कितने कैंडल्स जला सकते हैं, वो वाला गेम होता है। खेलना है? हाँ। फिर आजी के घर जाना पड़ेगा खेलने के लिए। तो ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना। अभी खेलना है? अभी तो कैंडल्स भी नहीं है और लोग भी नहीं हैं। पापा का तो कॉल है, पापा को खाने कोई टाइम नहीं मिला आज। हम दोनों में क्या मज़ा नहीं आता है। फिर आजी के घर चलते हैं रात को, तो फिर खेलेंगे। पापा को बोलते हैं कि शाम को आजी के घर चलो, फिर खेलेंगे, ठीक है? मैं बताती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगी। पर खेलना है कि नहीं खेलना है? ठीक है, फिर रात को गेम पक्का। अगर अच्छा रहा तो, अच्छे से खाना खाया, अच्छे से बिहेव किया, टीवी ज़्यादा देर नहीं देखी, तो हम आजी के घर जाएंगे खेलने। ओके? आजी के घर कैंडल है? नहीं, मैं कैंडल लेके जाऊँगी। कैंडल लेके जाएंगे ना हम। आजी के घर। कितना सवाल पूछता है? मैं खरीद के लाऊंगी। कितने? 10 बिच। मैं 15 लाना। ओके, 15 लाऊंगी, 15 या 20 लाऊंगी। ओके, 20 बढ़ते जाएगा, 20 से 25 हो जाएगा थोड़ी देर में। रियाज फेंकना नहीं है, देखो हरकतें देखो इसकी। घर में आते से ही चालू हो जाता है ये लड़का। थोड़ी देर नहीं रहता है ना, सच में शांति रहती है रे घर में। कोई चिल्लाना नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और आवाज़ नहीं करना है। पापा का कॉल है, पापा ने बोला है टीवी का भी आवाज़ कम करना और उसके मुंह का आवाज़ पहले कम करवाना। ये देखो ऐसे बदमाश। पता है आज बर्फ़ गिरी सोना, बर्फ़ गिरी आज। अरे ऊपर से, आसमान से बर्फ़ गिरी। तूने देखा? मैंने देखा। तो फिर लिया हाथ में? नहीं, वो हाथ में नहीं लेते, ऊपर से गिरी हुई बर्फ़ को कभी हाथ पे नहीं लेते हैं ऐसे। क्यों? मैं नीचे जा ही नहीं पाई। मैंने सोचा था ऐसे हाथ करती हूँ, लेकिन वो हाथ में ली ना तो हाथ को ऐसे बहुत ज़ोर से लगती है फिर बर्फ़, इसलिए। हाँ, कैसे हाल करके आता है। बहुत जोर से सुंदर बना के मैं भेजती हूँ। और कैसा बहुत जोर से? मतलब आई लव यू सोना, लेकिन ठीक है ना, अभी सर्दी वगैरह। बहुत जोर से मतलब अपने हाथ को छेद आ जाता है। मैं दिखाऊंगी कभी। रियांश ने कभी नहीं देखी बर्फ़ गिरते हुए, है ना? कभी गिरी तो मैं दिखाऊंगी। अभी इस बार का बारिश का मौसम तो गया, यहाँ पे गिरती भी नहीं है। हम जब छोटे थे ना तो बर्फ़ गिरती थी, तो हम उठा के देखते थे, मस्त बर्फ़ इकट्ठा करते थे तब। हाँ, गोले मारते थे। गोले वाले नहीं मारते थे, वैसी वाली बर्फ़ नहीं, ऐसे आइस क्यूब्स कैसे होते हैं, उसके छोटे छोटे गोले गिरते थे और फिर बड़े हो जाते थे। तो चलिए, फिर हमारी मस्ती तो चलती रहेगी। उसको खाना भी देना है और मेरे भी बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो उसको भी क्लीन कर देती हूँ। और अभी टीवी भी चालू हो जाएगा, तो उसके बाद मेरा वीडियो बनाना नहीं होता है। और उसके भी
चलते रहता है। सो उसकी भी बहुत सारी बातें होती है स्कूल से आने के बाद, तो वो भी सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सच में बच्चों की बातें सुनने लायक होती है कभी कभी। तो अभी मैं पहले उसको खाना दे देती हूँ, बर्तन क्लीन करती हूँ, और आज के वीडियो को भी हम यही स्टॉप करते हैं। मैं मिलती हूँ आपको कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। देखो आते से ही टीवी देखने के लिए बैठ गया। चेहरा क्यों काला दिख रहा है? चेहरा क्यों काला दिख रहा है? दूर से काला दिखता है, पास से गोरा दिखता है। देखना कितना काला दिख रहा है रियांश। अब देख सच्ची अब मैं काली दिख रही हूँ। हाँ, तो मैं ही गोरा दिख रहा हूँ, है ना? हाँ। रियांश आवाज़ बैठी है रे बेटा, कैसे करेगा रियांश? ठीक है, चलिए फिर बाय बाय से बाय बाय। बाय बाय। वो देख पंजाबी बाय बाय कर रहा है, दिख रहा है? पंजाबी बाय बाय कर रहा है। वो पिंक वाला दिख रहा है इधर, ये हाँ। दिखा?